हरि का प्यारा नाम है, गोपाल हरि का प्यारा नाम है, नंदलाल हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाल हरि का प्यारा नाम है, नंदलाल हरि का प्यारा नाम है, गोपाल हरि का प्यारा नाम है, नंदलाल हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। नींद का सौदा, ये प्रेम की विरह की कथा है। क्या बताओ, एक दिन वृंदावन के बाजार में खड़ी होकर एक गोपी कुछ बेच रही थी। आपको बहुत लोग मिलते हैं, मैंने पहले भी कई बार ये लीला सुनाई है। लोग आते आते पूछते और हंसकर चले जाते। लोग पूछते क्या बेच रहे हो, वो चिल्ला चिल्लाकर कहती कोई तो खरीद लो। अब आप कहेंगे ऐसा क्या बेच रही थी, कोई नहीं, पानी भी बेचे कोई तो पानी भी खरीदा जाता है। भाई जी मोबाइल की आवाज़ बंद कीजिए। वो क्या बेच रही थी चिल्ला चिल्लाकर, कोई मेरी नींद ले लो, कोई मेरी नींद ले लो। अब आप सोचिएगा वो क्यों नींद बेचना चाहती है। चिल्ला चिल्लाकर कह रही है कोई तो खरीद लो, नींद बेचना चाहती है। कोई दवा थोड़ी है कि कोई नींद खरीद ले। अब दवा हो तो कोई खरीद ले। नींद लेने की, नींद आने की दवा खाते हैं लोग, उसकी दवा तो कोई नहीं खाता। सुबह से शाम होने को आई, कोई ग्राहक नहीं मिला। सखी की आस बाकी कोई तो ग्राहक मिलेगा। शाम तक दूर कुछ महिलाएं बातें करते हुए अपने गांव जा रही थी। और क्या बात कर रही थी, उस सखी का मजाक उड़ा रही थी। अरे एक पगली आज सुबह से नींद बेच रही थी बाजार में, वृंदावन के बाजार में। भला नींद कोई कैसे बेचेगा, पगला गई है। ना जाने कौन से गांव की थी। पीछे पीछे एक दूसरी सखी बिना मन के गाय दूकर आ रही थी, गाय का दूध निकाल करके। उसने बात सुनी, क्यों कहाँ बेच रही है, वो भाग पड़ी वृंदावन। आप बताइए, जो अभी अपनी गाय का दूध निकाल के आई है, दूध बेचने नहीं गई, बाजार में भागी। कहाँ, नींद लेने के लिए। अब रात्रि का अंधेरा गिरने लगा, शाम होने लगी। पगली नंगे पैर भागे जा रही है और बाजार में पहुंचकर उस सखी से जा मिली जो बोल रही थी कोई नींद ले लो, कोई नींद ले लो। और जाके चिपट गई। अरे सखी तू अपनी नींद मुझे दे दे, अपनी नींद मुझे दे दे, कुछ भी कीमत जो कहेगी दे दूंगी। एक गाय, दो गाय, चार गाय, बस मुझे अपनी नींद दे दे। अब वो भी खुश और वो भी खुश, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला। बात बन रही है। सुबह से खड़ी, कोई ग्राहक नहीं मिला।
अब एक कस्टमर आई जो खुद नींद खरीदना चाहती है। वो कहती है, अरे सखी, मुझे सुबह से शाम हो गई, लोग मुझे पागल बता के जा रहे थे, पागल नींद बेच रही है, कौन लेगा? तो दूसरी सखी ने बोली, सखी यही मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ, ऐसा क्या हुआ जो तू नींद बेचना चाहती है? अब ध्यान से सुनिएगा, एक बेचना चाहती है, एक खरीदना चाहती है। उसने पूछा, ऐसा क्या हुआ जो तू नींद बेचना चाहती है? तो जो बेचने वाली थी उसने क्या कहा, क्या बताऊं सखी, उसकी याद में, ध्यान से सुनो, उसकी याद में, किसकी याद में? कन्हैया की याद में, पल पल भारी है, मैंने उससे एक बार दर्शन देने को कहा। मैंने एक बार कहा श्याम सुंदर से, मुझे दर्शन देने कभी तो आ जा। श्याम सुंदर राजी हो गए। उसने दिन भी बता दिया, मैं अमुक दिन अमुक ठिकाने पर मिलने आऊँगा। वो माता पीट के क्या बोली, हाय मेरी किस्मत। जब उससे ने कहा मैं मिलने आऊँगा, तब से मेरी नींद उड़ गई है, तब से मेरी नींद उड़ गई है। कल ही उसे आना था, पर कल ही आंख लग गई। कल ही उसे मिलने आना था, कल ही मेरी आंख लग गई। यानी इतने दिन तक जाग के इंतजार करती रही, लेकिन ये मिलन की घड़ी आई तो मेरी आंख लग गई। अब वो फूट फूट के रोने लगी, चिपट करके बोली, सखी मैंने पक्का किया इस बैरन सौत नींद को बेच के रहूंगी, मेरे साजन से ना मिलने दिया इसने, अब इसे बेच कर रहूंगी। अब वो कह रही है, अब तू बता, तू खरीदना क्यों चाहती है? मैंने तो अपना कारण बता दिया, मैं इसलिए बेचना चाहती हूँ, जब प्रीतम से मिलने का समय आया, ये बैरन नींद आ गई और मैं सो गई, मेरी आंख लग गई। अब तू बता। तो दूसरी सखी बोली, क्या बताऊं सखी, एक नींद में ही तो प्यारा मुझसे मिलने आता है। जैसे ही आंख लगती है वो मेरा आलिंगन करने चला आता है। दिन भर काम, घर के काम से फुर्सत कहाँ, वो प्यारा श्याम सुंदर मुझसे मिलने आए, वो केवल ख्वाब में ही मिलना चाहता है। मैंने उससे कहा, अब मुझे अपने साथ ले चलेगा? उसने कहा, अमुक दिन ले चलूँगा। उसी दिन मेरी नींद उड़ गई, मेरे को नींद नहीं आई। अब नींद आए तो प्रीतम मिलने आए। इसलिए सखी मैं नींद लेना चाहती हूँ, एक देना चाहती है, एक लेना चाहती है, और दोनों पाना किसे चाहती हैं? अपने प्रीतम भगवान को पाना चाहती हैं। तो कहती है, अब कहाँ से मिले वो प्यारा, कितना जतन करके वो लौट कर ना आई। अब सखी तू ये नींद मुझे दे दे, जिससे मुझे वो प्यारा मिल जाए। पहली सखी बोली, ले जा इस बैरन सौत को, ताकि मैं सो ना सकूं, मेरे पिया आए, मेरी आंख ना लग जाए। आप सोच के देखो, आप और हम लोग माया के चंगुल में ऐसे फंस गए हैं, ना ये काया रहेगी ना ये माया रहेगी। ये सबको पता है। हमारे बाप दादा माता पिता बड़े बड़े जा चुके, कोई यहाँ से कुछ नहीं लेके गया, बाल भी यहाँ से नहीं जा सकता, शरीर भी यही था, हम लोगों ने फूका होगा। लेकिन जिसको पाने के लिए ये देह मिला वो ना मिला तो धिक्कार है। सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं, इस बात को भूलना नहीं।
क्या कहा? इस देह में हरि मिलत हैं, इस बात को भूलना नहीं। अब बताइए, आप और हम लोग, देह तो मिल गया, हम कहाँ उलझ गए? परिवार में, व्यापार में, धन दौलत में, माया में। काया और माया के बीच में ये फंसा हुआ जीव, जिसके लिए देह मिला वो ना मिल सका। इसलिए तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योगी को किसी गुरु की, ग्रंथ की या दूसरे किसी साधन की अपेक्षा भी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। अब मान लो किसी को गुरु ना मिले जीवन में, कोई भी क्या करे? केवल कर्म योग से भगवान को पा जाएगा। लेकिन ये कौन बताएगा कर्म योग क्या होता है? गीता में तो लिखा हुआ है। गीता तो बहुत लोगों ने पढ़ी। आप बताइए, गीता में तो बहुतों ने पढ़ा, लेकिन योग समझ ही नहीं सके। अर्जुन ने भी प्रश्न किया, भगवान एक बात बताओ, आप जो कर्म योग का पाठ मुझे पढ़ा रहे हो, ये आपने मुझसे पहले किसको बताया? बोले, अरे मैंने सूर्य को बताया। सूर्य के बाद सूर्यवंशी राम के वंशज, वो प्रथा चलती गई। लेकिन जैसे जैसे माया का प्रभाव पड़ने लगा, व्यक्ति कर्म तो करने लगा, योग को भूल गया। अब आप सोचिएगा, इससे सरल साधन क्या होगा जीवन में? मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा। प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करने लगो। बस गुरु मिले ना मिले, पुस्तक मिले ना मिले, आपको भगवान का तत्व ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि योग हो गया। कहते ना, ये न केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार, भगवान कहते हैं योग होना चाहिए। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। तो मूल चीज क्या है इसमें? कर्म तो सब करते हैं, योग नहीं करता कोई भी। ज्ञानी तो बहुत हैं, लाखों लोग हैं, योगी बड़े मुश्किल से मिलते हैं। वो योगी नहीं कि गेरुए वस्त्र धारण करके, बाल मुंडा लेने से, मालाएं डाल लेने से आप योगी बन जाएंगे ना। योग माने जिसका संबंध भगवान से हो गया, जिसका योग आत्मा का परमात्मा से नित्य योग है। और हमने आपसे कई बार कहा, नित्य योग परमात्मा की प्राप्ति का नित्य योग ही एक साधन है। वही था जो माँ के गर्भ में मेरे साथ आया, वही था बचपन से बुढ़ापे तक, जब तक शरीर रहा भगवान साथ रहा। और वही था जो मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद भी, इसे कहा गया कि द्वा सपर्णा सखाया, ये दो मित्र सदा साथ रहते हैं, एक बालक और एक पालक, एक परमात्मा और एक आत्मा। कभी अलग नहीं होते, कभी अलग नहीं होते। लेकिन हमारी खोपड़ी में ये बात, आप सोचो कोई ऐसी जगह बताओ जहां परमात्मा ना हो। है कोई सृष्टि के अंदर ऐसी कोई जगह कि जहां आप जा सकते हो, परमात्मा ना मिले? वहां पर आपके अंदर परमात्मा ही बैठा हुआ है। आज हमारे पास राजकुमार जी के मित्र संजीव कुमार जी बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। वो भी सोच रहे होंगे आज मैं कहाँ फंस गया,
1.5 घंटा गुरुजी के पास बैठ करके। क्यों? शुरू शुरू में सत्संग के अंदर बैठना भी बड़ा भारी कष्ट हो जाता है। बैठे हुए पहले गुरुगांव में बैठे थे नहीं ये तो मैं कह रहे हैं भाई जी के यहाँ बैठे थे हम पहले। हाँ बैठे तो देखो भाई, मुश्किल क्या है? मन का बैठना, तन का बैठना नहीं, मन का एकाग्र होना। यानी गुरु के शब्दों के, इसे कैसे कहते हैं? शिष्य अपने कान को गुरु के होठों पर चिपका दे, उनके मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द मेरे हृदय में जाए, उसे कहते हैं श्रोता, चातक श्रोता। इसलिए पुण्य आत्माओं, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान कहते हैं कर्मयोगी को किसी गुरु की, किसी ग्रंथ की, किसी साधन की अपेक्षा नहीं रहती। कर्मयोग की विधि से कर्तव्य कर्म करते हुए उसे अपने आप तत्व ज्ञान हो जाता है। लेकिन फिर बता रहा हूं, उसे संसार से छुटकारा तो मिल जाएगा, मृत्यु लोक से छुटकारा मिल जाएगा, 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन भगवान की प्रेम नगरी का मार्ग नहीं मिलेगा। उसके लिए कर्म योग भी ज्ञान योग से ऊपर भक्ति योग में जाना पड़ेगा, और उसका श्री गणेश केवल भगवान के प्रेम से संबंध से होता है। तो भगवान कहते हैं आत्मनि विन्दति, क्या मतलब? तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कर्म योगी को किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। कर्म योग सिद्ध होने पर उसे अपने आप में स्वतः सिद्ध तत्व ज्ञान का अनुभव हो जाता है। क्यों? जो भगवान के निमित्त कर्म करेगा, बस उसे हो गया तत्व। किसके लिए काम कर रहे हो? परमात्मा के लिए। कौन है परमात्मा? हाँ बताओ, कौन है परमात्मा? मैं हूँ आत्मा, वो है परमात्मा। ना मैंने अपने को देखा ना उसको देखा। ये शरीर मिला उपकरण है, ये इंद्रियां मिली उपकरण हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां पुर्जे हैं कर्म करने के लिए। और आप हम लोग इस शरीर को, उपकरणों को मैं माने हुए हैं। अपना ज्ञान नहीं हमको कि मैं कौन हूं। इसलिए परमात्मा सब जगह, ध्यान से सुनिएगा, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होने से अपने में भी है। जब भगवान ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, यानी ऐसा कोई गाते हैं मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। बता, तेरे रोम रोम में तो राम है और तुझे राम को ढूंढने मंदिर में जाना पड़ता है। सोचो, मैं ये नहीं कह रहा हूं मंदिर में मत जाओ, मंदिर में जाओ धन्यवाद देने भगवान को कि प्रभु ये मनुष्य शरीर पाकर और तेरी कृपा से गुरु मिलकर के हमें आत्मज्ञान हो गया, हम तेरा धन्यवाद करने आए हैं। इसलिए नहीं, वहाँ मंगतों की तरफ मत जाओ। कहते ना, मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। ये जीव अनादिकाल से भिखारी की तरह मांगता रहता है। इसलिए पुण्य आत्माओं, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होने में अपने में भी है। जब सब जगह है तो आप में भी है। जहाँ साधक मैं हूँ, राम सुखदास जी क्या करते, मैं हूँ, मैं मिटा दो तो है रह जाएगा। बस हूँ क्यों है? मैं के कारण, अज्ञान के कारण, अहंकार के कारण हूँ आता है। अब जहाँ मैं मरा, अज्ञान मरा तो है रह गया। परमात्मा है
परमात्मा ही रहेगा, हमारा अज्ञान नहीं मिटता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मान लेने के कारण आप हम लोग परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाते हैं। जिसे कहते हैं नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव, रियलाइजेशन ही भगवत प्राप्ति है, कोई और प्रमाण नहीं है। भगवान का कोई प्रमाण नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है कि भगवान का ये प्रमाण है। अनुभूति ही भगवत प्राप्ति है। लेकिन ये अनुभूति कब होती है? जब आपको अपना पता चलेगा, तो अपने का पता चलेगा। अपना का पता चलेगा जब कोई हमारे जीवन में गुरु मिलेगा। और गुरु का काम कब होगा? जब हम उसके शरणागत होंगे। और शरणागत कब होंगे? जब मन बुद्धि को गुरु के अर्पित कर देंगे। सत्संग में मन बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। हे पुण्य आत्माओं, आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दूंगा। कौन भक्त भजन सुनाना चाहता है निकाल के रखिएगा, सुनाइए। आज चांद मेहरा जी सुनाना चाहती हैं, बहुत दिनों के बाद मौका मिला है। राधे राधे जी, सुनाइए। प्रभु तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही। ओ मेरा तुम्हारे मीत हमारो, तुम्हें छोड़ सुन दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके तुम्हारे प्यार पुकारूं, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो। आकर बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आकर बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। हमारे थे प्रभु जी, हमारे ही। हम तुम्हारे थे प्रभु, हम तुम्हारे। ओ मेरे प्रियतम, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। नाता जोड़ा,
तेरे कारण सब जग छोड़ा, संग ना छोड़ा। एक बार प्रभु हंस कर कह दे, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस कर कह है तेरा। साची प्रीत की रीत निभालो, ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की निभालो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम्हारे थे तुम्हारे, हम तुम्हारे ओ दासी की विनती सुन लीजो, ओ मेरे राज दुलारे। दासी की विनती सुन लीजो, ओ मेरे राज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यार। आखिरी आस यही यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो, ओ तुम हमारे हम तुम्हारे थे, तुम ओ मेरे, ओ मेरे, ओ मेरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे भैया। शी इज 90 years, जो गा रही थी ना अभी। हाँ।